क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक हो गया। वी नीड टू स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है और किस चीज को हम इक्वेशंस कहते हैं। आपने चैप्टर 2 में किया था पॉलिनोमियल्स, वो भी थे क्वाड्रेटिक वाले, और एक हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक हो गया। दोनों में बस इतना फर्क है, पॉलिनोमियल्स में आप लिखते हो p ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इक्वेशन में वही चीज क्या हो जाती है जो आपका पॉलिनोमियल बना हुआ है ना, ये वाला, इसको इक्वल टू 0 कर। तो ओनली डिफरेंस है बस इक्वेशन में इक्वल टू 0 आ गया। पॉलिनोमियल्स में जब हमने बात की थी तो जो x की वैल्यूज को हम निकालते थे उसको हम कहते थे जीरोस। यहाँ पर जो x की वैल्यू निकालेंगे उसे हम कहेंगे रूट्स। बस इतना फर्क रहा है और कुछ नहीं रहा। आपके सारे कॉन्सेप्ट, जीरोस कैसे निकालते हो, फैक्टराइज करते हो, वो सारी चीजें इक्वेशंस में भी आएंगी। इक्वेशंस में साथ में एक और मेथड आ जाएगा रूट्स को फाइंड करने का। कभी कभी क्या होता है, इसके फैक्टराइजेशन नहीं होती, हो भी रही हो, स्प्लिटिंग से आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे मैंने वो m और m+3 वाला क्वेश्चन दिया था, है ना, टेस्ट में, ये नहीं समझ में आया जी इसको फैक्टराइज कैसे करना है, दो फैक्टर्स कैसे बनने हैं। तो इस वाले नंबर को या ऐसे वाले नंबर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर उस मेथड को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, उस चीज से यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। The only thing to be worried about here is this expression, जो ये क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, अलजेब्रिक वाला, बस इसको ध्यान में रखना है। इक्वल टू 0 करके हम रूट्स निकाल लेते हैं और आप अपने आप से पूछते हैं जीरोस निकालने के लिए कि y 0 कब होता है। क्लियर हो गया। दोनों में इतना ही फर्क है, एट मोस्ट 2 zeros। यहाँ पर भी वही चीज आती है, देयर आर एट मोस्ट 2 रूट्स, या एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगी। वो 2 रूट्स कैसी वाली होंगी हम आपको वो भी बता देते हैं, राइट। वी आल्सो टेल यू अबाउट दैट, वी डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स। इतना क्लियर है। तो पहले तो हमें यही देखना है, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में कहा था, पॉलिनोमियल्स कहते किसका है और इक्वेशंस कहते किसको है, क्वाड्रेटिक कब बनती है। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। वंशिका ने क्लास के लिए ना आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ऑनलाइन आ जाए मैम, ऑनलाइन आ जाए, ऑनलाइन आ जाए। हाँ ऑनलाइन आ जाए, कोई बात नहीं, भी फिलहाल के लिए तो आई कैन अंडरस्टैंड। वो एक्चुअली मुझे था कि उसका मिस हो रहा है ना, तभी मैंने फोन किया था। हाँ हाँ मैं समझ गई। हाँ तो अगर अभी आ सकती है तो ऑनलाइन कर ले, मैंने स्टार्ट ही किया। ठीक है। हाँ 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 थोड़ा बहुत सुन ले, आ जाएगा, बाकी जो भी बाद में भी चाहिए होगा मैं करवा। ठीक है। अच्छा, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते किसको है। सबसे पहले तो आपको डिग्री देखनी है। जिस भी एक्सप्रेशन में डिग्री 2 होती है, आई होप यू अंडरस्टैंड, और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, ये पॉलिनोमियल ही नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं। ठीक हो गया। तो ऐसे वाली चीजों को हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। जब आपको कुछ ऐसा दिया हो, ये दिया हो साथ में लिखा हो bx raised to power 1/2 या स्क्वायर रूट में दे दिया, वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनता। बाय डेफिनेशन उसे हम पॉलिनोमियल नहीं लिखते। ये चीज बहुत जरूरी है, समटाइम्स 1 मार्क के क्वेश्चन आपके फाइनल्स में भी आ जाते हैं इसको लेकर। इतना क्लियर हो गया। अब आपको फर्स्ट जो एमसीक्यू या कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन इसमें से आता है वो यही है कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है। क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स होती है। हम जब भी इक्वेशन बनाते हैं, मैंने आपको डिग्री के हिसाब से दिखाया था ना कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस इक्वेशन कितनी होंगी। तो अगर डिग्री 2 है तो 3 टर्म्स होंगी, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, एक एक्स की टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है। एक्स स्क्वायर कभी कभी इक्वेशन ना इस सेट फॉर्मेट में नहीं दी होती। आपको टेस्ट में देखा होगा, पॉलिनोमियल्स के टेस्ट में आपने, कि मैंने कुछ इक्वेशंस दी हैं या कुछ आपको एक्सप्रेशंस दी हैं जहां पर आपको इकट्ठा करके लिखना है। मैं आपको बता भी देती हूँ सो दैट इट बिकम्स क्लियर हियर, क्योंकि उस क्वेश्चन में द ओनली थिंग रिक्वायर्ड वाज उनको पहले उसको फॉर्मेट में लिखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है ये एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स प्लस 1 माइनस पी। हमारी इक्वेशन होती है हमेशा इस फॉर्म में, या पॉलिनोमियल होता है हमेशा इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर की टर्म, उसका कोएफिशिएंट
एक्स की टर्म, उसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो ये एक्स स्क्वायर की टर्म तो दिख गई, लेकिन एक्स की टर्म के साथ ये +1 क्या कर रहा है, हमें कुछ टर्म कुछ कोएफिशिएंट उसके साथ एक्स हो ऐसा चाहिए। तो इसको हम क्या लिखते हैं, लिखो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज को समझ लेते हो ना, दैट इज अनदर स्टेप कि हमें एक चीज समझ में आ गई, हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें अप्रोच कैसे करना है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस कॉमन लिया के प्लस पी। ये मेरी अब इस फॉर्म में आ चुकी। क्लियर हो गया? अगर ये पहले क्लियर नहीं थी चीज तो इस चीज को ध्यान रखना। ऐसे ही आपके पास एक नेक्स्ट था कुछ, तो हमेशा क्या करना है, जहां पर एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा ना उन टर्म्स को इकट्ठा करना है, जहां एक्स होगा उनको इकट्ठा करना, और जहां एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म्स बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास तो देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9 है ना। तो देखो x दो टर्म्स में है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, यहाँ 4x स्क्वायर लिया, x को कॉमन ले लिया, 8k माइनस 8। क्लियर हो गया इतना? सो दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें उन्हें इस फॉर्मेट में लिखना है। अब इसको अगर मैंने p ऑफ x करके लिखा तो ये बन जाएगा पॉलिनोमियल, p ऑफ x करके लिखा तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। एंड इफ आई राइट इट इक्वल टू 0, इसी चीज को मैं 4x स्क्वायर माइनस x 8x माइनस 8 माइनस 9 इक्वल टू 0 करके लिख दूंगी, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। बस दोनों में इतना ही फर्क है, कॉमन कॉन्सेप्ट दोनों है, ठीक है ना। जो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स आप यूज करते हो, सम ऑफ जीरोस, वो इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स बन जाता है ना। मैंने आपको सबसे अच्छा इसका यही मेथड बताया था कि जो नंबर है, अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लिखा, इसको आप फैक्टराइज कर रहे हो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 है ना, तो यहाँ पर जब मैंने इसे फैक्टराइज किया एज अ पॉलिनोमियल, तब भी इसके फैक्टर्स -3 + 2 रहेंगे। इक्वल टू 0 करके फैक्टराइज किया तो तब वो नहीं कहेगा अब मैं इक्वेशन बन गया तो अब नंबर्स चेंज हो जाएंगे, राइट। सो जो सम ऑफ जीरोस हमने यूज किया था वो यहाँ पर भी सेम रहेगा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम यूज करते थे यहाँ पर भी सेम। क्लियर हो गया? तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, वंशिका, आई होप यू आर फाइन। यस मैम, बेटर है। बेटर है? क्या हो गया, कोई बी थी? मैम यस मैम, द रेंट काट दी। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, वो ले लेना था ना, इसको रब कर लेना था उससे, एंड मेडिसिन वगैरह जो है ले लो। यस मैम। इन बिटवीन जो नहीं समझ में आएगा मुझे बता देना। ओके मैम। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 जो है ना, वो यही आपकी एक्सरसाइज 4.1, और इसका है एग्जांपल नंबर 2। पहले हम वो स्टार्ट करेंगे, इससे पहले पेज 72 पर। एंड दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क में आ ही जाता है, 1 मार्क में ही आ जाता है। मुझे 2 मिनट में जाना होगा, काशनी को बुलाना है, ठीक है। ये 1 मार्क में आता है, पेज 72, एग्जांपल 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसे आपने आउटराइटली नहीं कह देना कि हाँ जी स्क्वायर की टर्म दिखे तो क्वाड्रेटिक है, हमें हमेशा सॉल्व करके देखना है कि क्या इस फॉर्म में आ सकती है। और क्वाड्रेटिक होने के लिए सबसे जरूरी है a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी कुछ भी 0 हो जाए, लेकिन अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रही हूँ तो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड क्वाड्रेटिक को जब भी आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो, इस वाली चीज को जब भी आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो जो शेप बनती है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला एंड दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला। ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, एक है डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, राइट। तो इस दोनों में कब बनेगा अपवर्ड, कब बनेगा डाउनवर्ड, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। ये चीज पॉलिनोमियल्स में हमने की थी, कब बनता है अपवर्ड, जो आपका पॉलिनोमियल है, देखो एक्सप्रेशन तो यही है ना, अगर a पॉजिटिव होगा तो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप जब भी देख लेना, अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इट विल ऑलवेज बी अपवर्ड स्लोपिंग। अब इसी चीज को अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 कुछ नहीं किया, माइनस लिख दिया, तो ये बन जाएगा डाउनवर्ड, राइट। इफ यू वांट आई कैन शो यू ग्राफिकली ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद आपने थोड़ा सा काम ये करना है हमें,
I'll share my screen, मुझे एक मिनट ओपन करने दो। कभी भी कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो मेक श्योर यू सी द कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम, उसको प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखा करो। मैथ्स में सच में सबसे आसान काम यही होता है कि किसी भी चीज को जब नहीं समझ में आ रहा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे बना क्या है, कि मैथ्स एक ऐसी चीज है। बन गया ना अपवर्ड स्लोपिंग? मैंने कुछ नहीं किया, इस पे अपने आप पॉइंट्स आ गए, जो जो इसके पॉइंट्स थे। दिस यहाँ पर ये रूट्स आ गई, ये जीरोस आ गई या रूट्स कह दिया इसको, है ना। वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है, ये थोड़े थोड़े ना हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, और ये होता है सबसे मिनिमम कब अचीव करता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट इसका क्या है, राइट। दिस इज व्हेन यू विल अंडरस्टैंड, आप जब इसको आगे पढ़ोगे तब आए, ठीक है। अभी आपके पास ये बहुत बेसिक सा है, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने इतना सा ही लिखा और उसने डाउनवर्ड बना दिया, ठीक है। ये वही चीज डाउनवर्ड बन गया। कैन यू सी द सेम पॉइंट, आए वही है पर स्लोप अलग हो गया। तो अपवर्ड डाउनवर्ड हमें समझ में आ गया सबको। इफ यू डोंट शो दिस तो वो ये वाला रेड वाला हाईलाइट कर देता है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो वो ब्लू वाला हाईलाइट कर देता है। आपके रूट्स वही है, कुछ नहीं चेंज हुआ, बस उसका मुंह जो ऊपर की तरफ खुल रहा था अब वो नीचे की तरफ है, और वो सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताए। क्लियर हो गया इतना हमें? यहां तक क्लियर है? अब आपको करना क्या है, आपके पास है हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक, इसको हम रिवाइज करेंगे आप, right? So you have example 2 first part. बहुत जल्दी से हो जाएगा एग्जाम्पल 2 फर्स्ट पार्ट, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको ओपन करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब कुछ भी हो इस x स्क्वायर की टर्म में तो कोई काउंटर नहीं बैठा इसको काटने के लिए, है ना। एक्स स्क्वायर तो रहेगा, माइनस 6x प्लस 8, यही आता है। ये एवरीथिंग टू द राइट हैंड साइड। ये हमारी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, बाकी कोई हो ना हो एक्स स्क्वायर है तो यस दिस इज क्वाड्रेटिक। ठीक हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट सॉल्व करो इसका, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो सिंपली कुछ भी देखकर हमें नहीं करना है, हमें पहले उसे सॉल्व करना है, देन वील से। निहाना के पास जाना है, मूवी देखने नहीं जाना, पापा कहते जाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, काम कर ले पहले, कोई बात नहीं, ले लूंगी मैं, खत्म, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की टर्म कट गई, है ना। तो जब टर्म में एक्स स्क्वायर ही नहीं रहा तो वो क्वाड्रेटिक भी नहीं रही, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन सिर्फ इस इक्वल टू साइन की वजह से है, इक्वल टू 0 होने की वजह से। थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो उस फॉर्मेट में आ रही है जो हमें चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये नहीं देखना कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मत सोचना है तो फैक्टराइज नहीं हो रहा, ये तो है ही नहीं है, इसके रूट्स नहीं है, वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, हाँ जी बिल्कुल है। उसके बाद कुछ पूछा जाएगा ना तो हम कहेंगे कि हाँ जी इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल है नहीं है, वो बात की बात है, बट हमारे लिए अभी इतना ही काफी है कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब
प्लस a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला याद है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x इंटू 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। तो ये x क्यूब खत्म हो गया। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 2 12x इक्वल टू माइनस 4। सब कुछ यहाँ पर ले आओ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कॉमन हो चाहे ना हो, एक्स स्क्वायर की टर्म तो एग्जिस्ट कर रही है इसमें, कॉमन लेने के बाद भी एग्जिस्ट करेगी। तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया बेटा? ऐसे ही एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करो। ये पता क्या है, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, उसमें ना लिखा होगा 4 ऑप्शंस के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो वो क्वेश्चन काफी बार पेपर्स में आ जाता है, आपके टर्म पेपर्स में तो बहुत बार है कि डाला हुआ है। ठीक है, पहले तो मैंने पहले साल जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा था तो खुद ही कर सकते हो, बट देन वो 1 मार्क में क्वेश्चन आने लग गया, तो फिर उसके बाद आई रियलाइज कि नहीं, इसको एक एक एक्सप्रेशन करवाना है और वो जो बुक में दिया हुआ है वो भी करवाओ। ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। उठा लेगी तो बात कर लेना, उसको बता दो जो भी उसका रिप्लाई। अभी नहीं उठा रही, जब करेगी तो बता देना, जो भी है क्लियर रखो ना उसके साथ बात। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। तो ये 2x कैंसिल हो गया। अब जो भी हो एक्स स्क्वायर की टर्म है, कांस्टेंट ना हो ना सही, आपकी x की टर्म ना हो ना सही, लेकिन x स्क्वायर है तो हम लिखेंगे। अब आप ये सोचोगे मैम इसके तो रूट्स नहीं बनकर आ रहे, ये ऐसे नहीं हो रहा। मैंने वो पूछा ही नहीं है, मैं तो कह रही हूँ क्वाड्रेटिक है। मतलब कल अगर आप क्वाड्रेटिक में ये लिखकर आते हो तो मैं आपको 1 मार्क दूं या ना, आप ये सोचो। बिल्कुल 1 मार्क मिलेंगे। मैंने कहा राइट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? तो मुझे बिल्कुल आपको मार्क्स देने पड़ेंगे। जब मैं आपके मार्क्स कट नहीं कर सकती तो आप लिखोगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे सेकंड पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। तो यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 प्लस 2x। तो ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होगा, पहले मैंने प्लस ही लिख दिया, माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो अगेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब कर सकते हो, पार्ट करो, सारे पार्ट कर लो, यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करना सिखाऊंगी, सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 मेथड्स के साथ, और फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी, एक फॉर्मूला मेथड और एक स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड, दोनों से सॉल्व करना। एंड देन मैम माइनस 2x और प्लस 2x कट नहीं हो सकते? नहीं बच्चे, दोनों के साइन सेम नहीं है ना। ओके मैम। x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और यहाँ पर नहीं होगा ना, प्लस 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर की टर्म कट गई, तो मुझे आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिखूंगी नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो यहाँ से अगर माइनस होगा तो ऐसा होगा ना, -5x -5x -3। जब ये टर्म रह रही है तो यस, ठीक है ना। तो अगर आपका ये एमसीक्यू होगा ना, तो आपको पूरा सॉल्व करके नहीं एक एक टर्म को देखना होगा, आपको सिर्फ देखना है कि x² रह रहा है कि नहीं रह रहा। सो मेक श्योर ये नहीं कि मैं एंड तक सॉल्व करवा रही हूँ, वो सिर्फ आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। (2x² - x -6x + 3x² + 4x - 5। तो यहाँ पर भी जब रहेगा तो x² तो रहेगा ही, तो यस। फिफ्थ पार्ट ऑल्सो यस। सिक्स्थ पार्ट बताओ मुझे, देख कर बता सकते हैं सिक्स्थ पार्ट को? नहीं, सिक्स्थ पार्ट में जब आप स्क्वायर को ओपन करोगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ पार्ट काशियन और वंशिका हो गया। यस मैम। सेवेंथ Yes. पार्ट देखो, x + 2 का होल क्यूब। वंशिका हो रहा है बच्चे? Yes, ma'am. मैम सिक्स्थ पार्ट का 9 आएगा ना? सिक्स्थ पार्ट का 9 है। सेवेंथ पार्ट में देखो a + b होल क्यूब, फिर से x³ + 8 + 3 × x × 2 × x + 2 = 2x³ - 2x। (6x² + 12x = 2x³ - 2x)। ये देखो 2x³ तो रह रहा है ना, आप सॉल्व करोगे जैसे मर्जी से सॉल्व करोगे, तो आपका फर्स्ट जो डिग्री बनेगा वो x³ का बनेगा। तो उसके बेसिस पे मैंने कहा दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? ऐसे ही 8th पार्ट है आपका। तो यहाँ पर भी आप सेम लॉजिक नहीं लगा सकते कि देखो x³ है, क्योंकि जो x³ की टर्म होगी वो कट जाएगी। x³ - 4x² - x + 1 x³ - 8 - 6x² + 12x। तो ये जो x³ की टर्म है ये खत्म हो गई, x² की टर्म नहीं खत्म हो रही, ओवरऑल रह रही है। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट इस पे आता है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं सारा बोर्ड इरेज कर रही हूँ। आई होप सबको ये समझ में आ गया कि हम किसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, किसको नहीं बोलते, और कैसे डिसाइड करना है। आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन लगती है ना, तो उसको एंड तक सॉल्व करो। डोंट से कि मैम ने यहाँ तक किया था, वहां तक किया था। आपको जहां पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है अबाउट क्वाड्रेटिक, तो वहां तक आपने सॉल्व करके उसे बता देना। अब नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के ना अब तक 4 मेथड्स बन चुके हैं, आपको सिर्फ 2 है। एक तो बहुत ही लेटेस्ट है, हाँ, एक तो बहुत ही लेटेस्ट अभी लॉकडाउन में ही ना उसका मेथड पॉपुलर, जापानीज कोई मैथमेटिशियन है उसका हुआ था, बट दैट इज नॉट वेरी मच पॉपुलर इन थियरी, आपको पढ़ाई में भी अभी तक आया है, राइट। एक होता है बाय फैक्टराइजेशन, एक आपकी बुक में दिया हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, वो डिलीटेड है, आपको नहीं है, नहीं करना। और उसी से आगे फर्दर बनता है फॉर्मूला मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही बनता है फॉर्मूला मेथड, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स काफी देर से ही डिलीट हो चुका है, बिफोर लॉकडाउन भी डिलीट ही था, ठीक है। तो चाहे बुक में दिया हुआ है, वो सिर्फ मेथड डिलीट हुआ है। जैसे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है, उसके क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए कि नहीं जी उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने में आपके पेपर में आए हुए थे वो क्वेश्चंस, ए बी वाले, है ना। ए बी वाले क्वेश्चंस जो थे लीनियर इक्वेशंस के, आपके पेपर में थे सॉल्विंग वाले, पीक्यू जिसमें था, राइट। तो उन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड हम अपना यूज करेंगे। सॉल्यूशन होता कैसे है क्वाड्रेटिक का,
मैं बहुत बेसिक सा एक आपको एक्सप्रेशन देती हूँ जो मैंने पहले भी लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को, इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक है, इसको मैं फैक्टराइज करूंगी और किसी भी क्वाड्रेटिक को, ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। बहुत सारे वेज होंगे, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है ना। वो सब आपने 9th में किया हुआ। क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे -6 है, इसके दो फैक्टर्स जिनका सम क्या हो, -1, तो ये बनता है -3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x इंटू x माइनस 3 प्लस 2 इंटू x माइनस। पहले सिर्फ इसको फैक्टराइज फॉर्म में देखना है। दिस इज x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले सिर्फ इसको फैक्टराइज फॉर्म में देखना और कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। मैंने फैक्टराइज कर लिया। अब इसके बाद हम फॉलो करते हैं एक रूल को जिसको हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। आपने बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई किए और मैं कह रही हूं उनको मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ गया। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको मैं मल्टीप्लाई कर, तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे, इनका प्रोडक्ट 0 है। प्रोडक्ट 0 करने के लिए क्या होना जरूरी होता है, जो यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से कम एक नंबर क्या हो, 0। आप कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 नेगेटिव ले लो, अगर आपने प्रोडक्ट को 0 करना है तो उसके लिए आपको कम से कम एक नंबर 0 रखना होगा। इसे हम कहते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। समझ में आ गया। जीरो प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि अब इसको मैं क्वाड्रेटिक में कैसे लगाती हूँ। मैं कह रही हूँ कि एक ये नंबर था x प्लस 2, एक नंबर था x माइनस 3। इन दोनों नंबर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, so that means at least one of them is 0. At least one of them is 0. So either, तो इसमें हम लिखते हैं either x plus 2 is 0 और x minus 3 is 0। या तो 0 इस टर्म से आएगा या 0 इस टर्म से आएगा। तो x की दो वैल्यूज आ गई, -2, x की वैल्यू आ गई 3। x is -2 और 3। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने कहा हमारे पास ये सॉल्व होकर आया था। मैं कहती हूँ पुट x एज -2। -2 पुट करने पर आपका ये टर्म तो 0 हो गया, लेकिन ये नहीं 0 हुआ। और कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये 0 हो गया तो प्रोडक्ट तो 0 आ गया। ऐसे ही मैंने कहा पुट x एज 3, तो 3 पुट करने पे आपका ये टर्म तो 0 नहीं हुआ, लेकिन सेकंड वाला एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो अब एक नंबर भी 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट इज 0। दैट्स व्हाई आई से x इज आइदर -2 और 3 एंड फॉर एनी अदर वैल्यू इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। x की कोई भी वैल्यू 1 पुट कर लो, 1 पुट कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। आप 0 पुट कर सकते हो, 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3, प्रोडक्ट 0 नहीं। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, कि those values of x which will make this equation balanced, left hand side equal to right hand side, जिसे हम कहते हैं satisfy an equation। समझ में आ गया इतना, राइट। अब इसी पे थोड़े से क्वेश्चंस कर लो फैक्टराइजेशन के, स्प्लिटिंग के, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला मेथड करवाऊंगी। ये वाला दिया होगा मुझे, देखो सिर्फ इसमें फैक्टराइजेशन ही करनी है। 3x² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो फैक्टराइज कर पा रहे हो कि नहीं, ये दिया हुआ है। ये सॉल्व करो और एक ये 3 सॉल्व कर लो, आई थिंक काफी है। इसके बाद थोड़ी सी जो स्पेशल है वो मैं आपको करवाई।
इसमें फैक्टर्स क्या होंगे इसके? 3 and 8 24 24 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या बने 14 -12 and 2। हाँ जी, काशिन और वंशिका समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 4 और एक 2/3। ये 4 और 2/3 तो निकालनी आती है ना आपको? 3x - 2 = 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब ऐसे इसको नेक्स्ट वाले को सॉल्व करो। हो गया दोनों का? ये इरेज कर रही हूं मैं। चलो नेक्स्ट करो। नहीं बने फैक्टर 10 और 5। 2x² + 5x - 25 = 0। तो यहाँ पर आपको इस 25 और 2 को मल्टीप्लाई करना था। तो 2x कॉमन, x + 5 - 5 कॉमन, x + 5। तो 2x - 5 × x + 5 = 0। तो x की वैल्यू वैसे आपको लिखना होता है कि 2x - 5 = 0 और x + 5 = 0। ये लिखना होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 5/2 या x is -। So these are the solution or the roots of the quadratic equation। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही है 8x² + 15। अब देखो कोई इक्वेशन आपको अपने फॉर्मेट में दी हुई थी, जो नहीं दी हुई थी उसको आपको लेकर आना है। 8x² तो इस 26 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ गई, -26x + 15 = 0। = 120 के दो फैक्टर्स जिनका सम हो 26। बहुत आसान है। 10 को छोड़कर फिर फैक्टर्स करो तो क्या बनाओगे? लिख लिया करो। हाँ, और 5 × 2 अब है ना 26 चाहिए। 26 तो नहीं बना ना उसका, 23 बनता है। तो क्या बने फैक्टर्स? हाँ जी वंशिका, काशिन, फैक्टर्स बन गए? No, ma'am. No, ma'am. 20 and 6। मैं कह तो रही हूँ बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है और कुछ नहीं। तो यहाँ से 4x कॉमन लिया, x - 5, और यहाँ से 3 कॉमन लिया, यहाँ पर 2x आएगा। 2x - 5 = 0। तो 4x - 3 × 2x - 5 = 0। तो x की वैल्यू क्या आती है? या 5/। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला आ गया x² + 3 - 2a × x - 6। समटाइम्स हमें इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, तो कुछ नहीं करना। आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दी हुई है कि x² फिर x की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर दें। बस इन दोनों को, दिखने में क्वेश्चन जितना इजी मुश्किल लगता है ना, ये उतना ही आसान हो जाता है। समझ में आ गया? तो x - 2a × x + 3 = 0। तो x की वैल्यू है 2a, x की वैल्यू है -3 एंड दिस इज द और। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, काफी चीजें ना अगर हमें फॉर्मूला आता हो ना तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देयर आर सम इक्वेशंस जिसमें ना कभी कभी, जैसे यहाँ पर आपके फैक्टर्स नहीं बन रहे थे 26 में, आप कंफ्यूज हो रहे थे, प्रैक्टिस से आ जाएंगे, बट देयर आर स्टिल सम क्वेश्चंस जिसमें फैक्टर्स नहीं बनते। तो ऐसे वाले को हम कैसे करते हैं? तो नेक्स्ट अब मेथड लिखोगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ना इक्वेशन हम इसी फॉर्म में लेते हैं, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरी, जनरल फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। दिस इज माय जनरल फॉर्म इक्वेशन। अब इसमें जो मैं फॉर्मूला में abc यूज करूंगी ना, उनका मतलब क्या है? a क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x, c क्या होगा? कांस्टेंट। तो आपने हर इक्वेशन में देखना है कि मेरी कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, b है, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है और c क्या है। तो हर इक्वेशन में पहले हम ये सेग्रीगेट कर लेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? पहले आप फाइंड करते हो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। b क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ x विद साइन। a क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ x² विद देयर साइन। और c क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म विद द साइन। ऐसे इन्हें माइनस कर, और फिर हमें जब रूट्स निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा? ये फॉर्मूला लिख लो। ये 2 स्टेप का फॉर्मूला है। एक बस आंखें बंद की और यूज करना शुरू कर दिया। जब कुछ समझ नहीं आएगा ना, तो हमें ये काम, आपसे फैक्टराइज नहीं हो रहे, सिंपल से सिंपल इक्वेशन के आपसे फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो टाइम लगाने से अच्छा है हम फॉर्मूलाज में आए। ठीक है, आपको यहाँ पर d की स्क्वायर रूट निकालनी होगी। एक बार इसको प्लस करके लिखना होगा, एक बार माइनस। तो 2 जीरोस कैसे बन गई? आप एक बार लिखोगे -b + स्क्वायर रूट ऑफ d by 2a -b - स्क्वायर रूट ऑफ d by। क्लियर हो गया? अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही अगर इक्वेशन थी, मैं उसी को ले लेती हूँ। 8x² + 15 = 26x, है ना? इसी को फॉर्मूला मेथड से लिख, ये मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ। क्लियर हो गया इतना? इसमें a क्या है बताओ? 8 a is equal to 8, b is equal to 15, है ना? नहीं, हाँ, 26 8x² - 26x। इसको पहले फॉर्मेट में लेकर आना, फिर इनके साइन साथ में रखने हैं। a is 8, b is -26, c is equal to 50। क्लियर हो गया? तो पहले हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे, d is equal to b² - 4ac। ये फॉर्मूला सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस को बढ़ाता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई और हल नहीं है तो हमें कैलकुलेशंस करनी ही होंगी। 26 का स्क्वायर होता है 676, वो 24 का। ठीक है, थोड़ा सा बस 60 आ जाएगा, 60 और ये 480। इसमें मैंने ना 4 और 8 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इस 4 और 15 को मल्टीप्लाई करती, क्योंकि क्या बन जाएगा? नंबर एंडिंग इन 0, 60 बन गया। अब 6 8 सा देखना कितना आसान है, 480। दिस इज व्हाट योर स्पीड मैथमेटिक्स विल टीच यू एवरी टाइम। आपकी जो वैदिक मैथ्स क्लासेस लगती है ना, वो यही बताती हैं आपको। बहुत आता है कि वैदिक मैथ्स करो ज्वाइन, एंड 2 दिन, हाँ स्कूल में भी होती थी, आपके डीवी में तो होती थी ना। हाँ, प्लस आई रिमेम्बर समबडी वाज टेलिंग मी, कोई मुझे परसेंटेजेस का ना कोई 2 दिन पहले वीडियोस आ रहे थे, तो उसमें वो दिखा दे कि ये क्यों होता है। मैंने कहा ये तो होता है, ये रूल है। कहते ये कैसा रूल हुआ? मैंने कहा ये रूल सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। वैदिक मैथ्स इज ऑल अबाउट दो शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब कोई लॉजिकल बातें जो उसको बताते हैं, उसको याद करो और मौके पे अप्लाई करो बस। अगर आप अप्लाई नहीं करते हो, सिर्फ याद करके रखते हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। जैसे मैं यहाँ पर अगर कहूँ 32 × 15 करना है जी, मल्टीप्लाई करने बैठ जाऊँ, हाँ वो नहीं कर रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ? मैंने ओरली किया ना, मैंने सॉल्व कैसे किया? मैंने कहा 4 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो, 60, 6 8 दा 480। तो दिस इज हाउ माय कैलकुलेशंस वर्क, राइट? वैदिक मैथ्स यही है और कुछ नहीं है। हाँ जी, 196 आ गया। अब इसको आगे अप्लाई करो। तो जब इसको हम आगे अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या होता था? x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b + स्क्वायर रूट ऑफ d by 2a। तो ये देखो माइनस तो पहले है ही है, फिर b को देखेंगे वो है -26। समझ में आ गया? मैंने ये बहुत बार लिखवाया है, तो आई होप आई एम वेरी क्लियर कि हम b को साइन के साथ लेते हैं, और ये जो माइनस है ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आया है। समझ में आ गया? द रीजन व्हाई आई पिक्ड अप दिस आल्सो बिकॉज़ b 90 माइनस में था, तो यहाँ पर ये बन जाता है 26 प्लस माइनस
196 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 14। आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो जो क्लास 8 में चाहे ऑनलाइन ही लगाया था, ये स्क्वायर रूट निकालने का सिस्टम देखा था ना हमने, हाँ वो करेंगे। अगर ये नहीं करना है तो 196 आपको लगता है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज कर। आपको लग पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं याद आ रहा, तो आप इसे फैक्टराइज करके चेक करो। और अगर आपको एक्चुअल में इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो हम डिवीजन मेथड से करें। तो दैट इज ऑल वेरी स्पेसिफिक टू सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब क्या है, 26 प्लस 14/16, 26 माइनस 14/16, तो ये आ जाएगा हमारा 40/16 और ये आ जाएगा हमारा 12/16। देखो आंसर वही आया है 5/4 और ये आया है 3/4, है ना? आप चेक करोगे ये आंसर थे 5/4 3/4। कितना लंबा गया? जब कोई हल नहीं है तो कुछ तो सॉल्व हुआ ना। 5/2 तो हाँ 5/2 नहीं, हाँ 5/2 होगा, ठीक है। 8 से कट किया ना मैंने, 4 से कट कर दिया। 5/2, इट विल बी 5/2 एंड 3/4। क्लियर हो गया? दिस इज माय फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस पे 2-3 क्वेश्चंस कर लो अब, उसके बाद बुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? अब फॉर्मूला मेथड कहाँ पे काम आता है आपको ना, कि मैम ये तो सॉल्व हो जाता, चलो प्रैक्टिस से समझ भी आ जाएगा, बट कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो फॉर्मूला के बिना सॉल्व ही नहीं होती। फाइंड एक्स या कहा जाता है सॉल्व फॉर एक्स। इसको आपने सॉल्व किया, x² माइनस 3x माइनस 3। हाँ जी, फैक्टर्स बनाओ। नहीं बनेगा, -9। फैक्टर्स बनाओ इसके, कोशिश करके देख लोगे। सम -3 प्रोडक्ट -9 हो ही नहीं सकता, है ना? तो यहां पर हम फिर अपने फॉर्मूला में जाएंगे। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू -9, तो ये आ जाएगा 9, -2 है तो प्लस हो गया, प्लस 36, 45। अब x का फॉर्मूला लिखना है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/2a। तो b कितना था? -3। समझ में आ गया? अब देखो 45 मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बट आई नो 45 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये आएगा 3 प्लस माइनस 45 को फैक्टराइज कर दिया, 3 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। जो आपका कॉम्पोजिट नंबर है उसे आप चेक करोगे, उसको एंड तक सॉल्व करोगे। तो एक मेरा फैक्टर आ गया 3 प्लस 3√5/2 और दूसरा आ गया 3 माइनस 3√5/2। इतना क्लियर हो गया? ठीक, समझ में आ गया? अब ऐसे नेक्स्ट करो सॉल्व फॉर्मूला मेथड, और फिर उसके बाद हम अपने स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स जो भी बुक में दी हुई है क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे, इसमें इक्वेशन दी नहीं हुई है, पहले इक्वेशन फॉर्म में लेकर आओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी नहीं हुई है, पहले उसे इक्वेशन फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा पहले हम एलसीएम ले लें, बिकॉज एक ही वेरिएबल है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 माइनस x। समझ में आ गया? नहीं, ये कैंसिल हो गया, -2 इज इक्वल टू 3 और ये x इंटू एक्स माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो -2 इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियर, है ना? अब इसके बाद आते हैं हम आपको इसको सॉल्व करने पर। तो अब तक तो देखकर पता लग जाता है कि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे,
है ना। तो हम क्या निकालेंगे, डी। क्लियर हो गया इतना। वंशिका और काशिर, आई होप समझ में आ रहा है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आएगा 2 × 2 × 3/6। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 6 ± 2√3/6। अब ये 6 यहाँ पे कट नहीं करना, ओवरऑल कॉमन लेके कट होता है। 2 कॉमन लिया जाएगा, 3 ± √3/6। तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + √3/3, 3 - √3/3। These are the two values and this is the answer. तो फॉर्मूला मेथड वहां जहां पे कुछ काम नहीं आता वहां फॉर्मूला मेथड, और जहां पे सब लगेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, 5 मिनट लगा लो, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना फॉर्मूला को, राइट। बहुत जरूरी है कि आप एक बार खुद सॉल्व करो। इसके बाद मैंने बुक स्टार्ट करवा देनी है आपको। सो बुक से हम देखेंगे अब क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, ये दे देती, ये लिखा हुआ है x+1, ये भी मुझे बता दीजिए, ये वाला सॉल्व कर लो इससे, क्योंकि आपका फॉर्मूला ही लगेगा। दिस इज 1/x+1 + 2/x+2 = 4/x+4। पहला काम ऐसी इक्वेशंस में होता है, और ये क्वेश्चन ना आपके पेपर में आ सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो पहला काम इनमें होता है दैट वी नीड टू सॉल्व देम। एलसीएम लेकर कुछ इनकी प्लस माइनस देखकर हमें इन्हें पहले इक्वेशन फॉर्म में, कौन सी वाली, इस फॉर्म में लेकर आना, उसके बाद में बात करें। क्लियर हो गया। तो आप इसमें एलसीएम लोगे लेफ्ट हैंड साइड में, आई होप एलसीएम लेना आता है। क्या बनेगा ऊपर, x+2, 2 × x+1, x+1 × x+2 = 4/x+4। ये 4 कट मत कर देना, अब इनको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड गेट विद द फाइनल आंसर। मतलब मुझे इक्वेशन फॉर्म तो बताओ क्या होगी। आपकी प्रैक्टिस रूटीन की क्लास की प्रैक्टिस से थोड़ी कम है, लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा घर पे सॉल्व करने के लिए दे दूंगी, जो आप कर सकते हो, जो मैंने क्लास में करवाए होंगे। के बाद भी एक्स्ट्रा बहुत कुछ है आपके पास, बुक्स होंगी, नोट्स होंगी, एग्जाम्पलर होगा, कहीं ना कहीं से उठाकर प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आता रहे। कौन है, आ जाओ।
समझ में आ गया? सॉल्व हुआ, इक्वेशन बनी x प्लस 2 2x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हाँ जी, ऑनलाइन में बनी तुमसे? काशिन या वंशिका? हम बहुत बड़ी बन रही है। बहुत बड़ी बन रही है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 4 और यहाँ पर आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस 4। यहाँ तक आई? हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मैम मेरी निकल गई। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12x प्लस 16। बोलो बेटा क्या निकली है? मैम 11x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8। नहीं, गलत है, देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब देखो कहाँ पे गलती हुई है तुमसे। Because I have a habit of keeping my leading coefficient positive. बाद में माइनस लेने से अच्छा है ना, तो मैं क्या करती हूँ, जो बड़ा नंबर है ना उसको वहीं पर रखती हूँ, छोटे नंबर को उसके पास लेकर जाती हूँ। तो आई हैव टेकन माय लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड। दिस इज जस्ट अ हैबिट, आपने जैसे करना आप उसे सॉल्व कर लो। तो मेन थिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 12 और ये माइनस 4x माइनस 8। हाँ जी काशिन, 11 कैसे आया था? कॉस गलती से। मैम मैंने वो जो आपने ऊपर 4 कॉमन लिया ना, वो मैंने नहीं लिया था कॉमन। 4 कॉमन नहीं बेटा, 4 से मल्टीप्लाई तो करना है आपको। ओके मैम। कॉमन नहीं लिया हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 से मल्टीप्लाई हो। ओके मैम। तो ये इक्वेशन बन गई। इसमें पहले मैं d निकालूंगी। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, अब काम वंशिका, अब इक्वेशन बन गई। यस मैम। चलो अब सॉल्व करो। व्हाट आई वांट यू टू इज सॉल्व ऑन योर ओन एंड देन गेट द आंसर। मुझे सिर्फ आपने विदाउट अप्रोक्सीमेशन आंसर बताना है। और फिर अपनी बुक निकाल लो। स्टार्ट विद बुक। तुम पढ़ लो बस। हाँ, तू अगर ध्यान से पढ़ ली ना, तेरा दिमाग कम नहीं है, बस ध्यान ही कहीं होगा तेरा। Is whatever you remember, need to practice to memorize it. ठीक है, तो बताया है कि 10th में पढ़ ले, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तन्मय, पहले ना 2 साल पहले बच्चा था तन्मय, बहुत इंटेलिजेंट था, 10 साल का था, वो भी तन्मय था, इसका नाम भी। उसके पास एक ही काम था, मैम टेस्ट ले लो। तभी आना मैम काम हो गया, बस टेस्ट ले लो। बहुत टेस्ट ले लो। तो उस सेशन में मैंने इतने टेस्ट बनाए थे ना उसके, मतलब इस पूरे सेशन के एवरी टाइम। इसलिए मैम टेस्ट चैप्टर हो गया, बस टेस्ट लेते रहो इसका। तू भी पढ़ ले, नाम तक रहा अपने। माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 बाय 2 इंटू 1। 48 हो जाता है 12 4 जा, तो 4√3 हो गया। कैलकुलेशंस कर लेना बच्चे, ये मत सोचना कि मैंने 48 कैसे निकाला। आपको 48 को फैक्टराइज करना है। 48 को आप फैक्टराइज करोगे तो वो आएगा 16 इंटू 3, तो ये हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दिस इज अ वेरी बेसिक कैलकुलेशन जो आपको 9th में सिखाई गई थी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस माइनस 2√3 बाय 2, क्योंकि इस 2 को मैं कैंसिल कर सकती हूँ। इवन इफ आई टेक 4 कॉमन, सिर्फ 2 ही कैंसिल होगा। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो है 2 प्लस 2√3 और एक है 2 माइनस 2√3। x की 2 ही वैल्यूज है, 2 प्लस 2√3, 2 माइनस 2√3। क्लियर हो गया हमें इतना? यहां तक कोई गलती है, कुछ नहीं समझ में आया हो? अब ना इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, हमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दी होंगी या हमें बुक के क्वेश्चन दिए होंगे, आइदर स्प्लिटिंग नहीं चली तो हमें अपने फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है।
या मेंशन किया हुआ है सॉल्व बाय फॉर्मूला, तो हमें वो करना है। आपको स्क्वायर रूट को अप्रोक्सीमेट करके लिखना होगा, तो आपको लिखा होगा अप्रोक्सीमेट द रूट्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको करना होगा। आपके में कम ही आता है वैसे वो अप्रोक्सीमेशन वाला, ठीक है, आपके बोर्ड में कम आता है वो, बाकी बोर्ड्स में आता है। तो गेट टेक योर बुक, एक्सरसाइज 4.1 का ही ना क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं कर ले, स्टेटमेंट से स्टार्ट कर ले कि आपको 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 कर। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, चलो एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 जल्दी से। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 आपको खुद करना चाहिए, एग्जाम्पल 5 मैं करवाऊंगी कि कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 3 पेज 74। पेज 74, एग्जाम्पल 3, 4, 5। 5 मैं आपको करवाऊंगी, 3 आप खुद करोगे, और क्वेश्चन नंबर 1 फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी, उसका सिर्फ थर्ड पार्ट मैं करवाऊंगी, ठीक है। बाकी सारा आपका होमवर्क हो जाएगा, तो होमवर्क साइड बाय साइड लिखना शुरू कर दो। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये सिर्फ इक्वेशंस है, फैक्टराइज करके आपको जीरोस निकालने हैं। कल एक बैकअप क्लास और, कल भी क्वाड्रेटिक की बैकअप क्लास हो जाएगी, टाइम यही रहेगा 12 to 2 हो जाएगा या 1 to 2 हो जाएगा, है ना। अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो 8 बजे, संडे है तभी तो मैं नहीं बच्चे 2 घंटे बैकअप है, 2 घंटे ही होता है। मैं 2 घंटे रखती हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं कम रख रही हूँ, तुम कह रही 2 घंटा रखो। 4 दिन थोड़ी लटकानी है मुझे क्लास, छुट्टी तुम्हें भी देनी है, मुझे भी लेनी है ना। एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4। So you have 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. and फैक्टराइज तो कर लोगे ना, हो गया ना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 भी करो। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, आई होप इट्स क्लियर कि आप उसे फैक्टराइज कैसे करोगे। बी वेरी श्योर इन दिस फैक्टराइजेशन। ये है आपका -6x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये होगा नहीं, -3x -2x, जो मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फैक्टर सही होने चाहिए। इसमें आपने x कॉमन लिया 2x -3, यहाँ पे 1 कॉमन लिया 2x, ठीक है। तुमने अगर वैसे लिया तो दैट्स ऑल्सो फाइन, तुम्हारी वाली थिंकिंग जो सोच होती है कि 2 साथ में लिखकर कॉमन ले लेंगे, वो भी ठीक है। तो x is 1, x is equal to 3y, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 4 है, देखो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके? 12 के प्लस 3x माइनस 4x, 4 and 3, समझ में आ गया। तो यहां से मैंने इसको 2x कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है? -1/2, x की वैल्यू क्या है? 2/3। चलो अब मैं एग्जांपल 5 करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है। जहां पे कोएफिशिएंट्स में स्क्वायर रूट होता है ना, सबसे बड़ा झगड़ा वहीं शुरू हो जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, यहाँ पर ना फॉर्मूला मेथड ही लगा लो, डोंट गो फॉर स्प्लिटिंग। नहीं समझ में आता तो ठीक है, समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो कुछ मत सोचो, बी वेरी मैकेनिकल इन दिस। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x, मैंने
एक्चुअल क्लास में ना, जो आपकी एक्चुअल क्लास हुई थी, ये चीज को फैक्टराइजेशन समझाने में ही ना पूरी क्लास लगा दी थी, तो आई डोंट वांट कि मैं वो समझाऊं आपको और मैं कंफ्यूज और कर दूं, है ना। तो मैं आपको सिंपल से एक बात कहूंगी कि ये आपको 3x² माइनस 2√6 है, जहां पे कोएफिशिएंट्स में आपको स्क्वायर रूट दिख गया ना, कुछ मत सोचना, ये वाला मेथड लगा दे। हाँ, बाद में आपको समझ में आ जाता है कि फैक्टर्स कैसे बनते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो डू गो बाय योर फैक्टराइजेशन, आई नो हाउ टू स्प्लिट इट, तो मैं कर लूंगी। आपको नहीं समझ में आ रहा, गो बाय योर फॉर्मूला मेथड। समझ में आ गया ये? मैं आधा घंटा लगाकर आपको समझाऊंगी फैक्टराइजेशन कैसे होगा। आई रियली डोंट वांट टू डू, क्योंकि उसमें होता भी क्या है, मैं समझाती हूँ और आपको समझ में नहीं आता, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने किया है ऑनलाइन अटेंड। और ओरली बस ऐसा मत करना कि कॉपी करते जा रहे हो, समझ जरूर लेना उसको, मैं जो लिख रही हूँ, ठीक है। वही चीज कितनी आसान हो जाती है जब हमने उसे फॉर्मूला मेथड से किया। एंड दिस इज द होल पर्पस ऑफ माय फॉर्मूला मेथड, कि जो मुझे फैक्टराइजेशन में समझ नहीं आ रहा, मेरे पास एक फॉर्मूला होगा, उसमें सिर्फ इनपुट करनी है वैल्यूज एंड आई हैव द आंसर। फैक्टराइजेशन में जहां मैं अटक गई हूँ, नहीं समझ में आ रहा, मेरे पास फॉर्मूला मेथड से वे आउट है कि कुछ प्लस माइनस किया, कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ कैलकुलेशंस की, एंड आई हैव माय आंसर। दिस इज द होल पर्पस ऑफ योर फॉर्मूला मेथड। अदरवाइज तो ये प्लस माइनस 0 0 ही होगा बाय 6। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √6/3। एक बार 0 प्लस हुआ, एक बार 0 माइनस हुआ, तो दोनों से हमें सेम वैल्यू मिली √6/3। समझ में आ गया? तू तो कर सकता है ना, बाहर के ऑनलाइन वाले बच्चों, 9th नहीं पढ़ी हुई तुमने। मैं नहीं करवाया था स्क्वायर रूट्स का सारा, ये रियल नंबर वो सब, ये हमारा इरैशनल नंबर होता है। इरैशनल नंबर हो, जैसे ये वाला है 2√6, सो √6 इज द इरैशनल पार्ट, 2 इज द रैशनल पार्ट। तो दिस इज ऑल ऑफ द फॉर्म 2x। जैसे 2x में 3x ऐड करना है तो आप इसको 5x कर देते हो, तो ऐसे ही जब इसमें 3√6 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, आपके रैशनल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे और हो जाएगा 5√6। पता है कि नहीं पता? नहीं, ये प्रैक्टिस समझ लेना, क्योंकि ये चीज काफी काम है। अब आ जाओ आपकी एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, ठीक है। और अब मैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये ना स्क्वायर रूट वाले होते गिनती चुनती वाले ना 2-3 क्वेश्चंस ही हैं, पर अटक जाते हैं। तो मैं अब आपको यही एडवाइस करूंगी कि फॉर्मूला मेथड मुझे आता है, कुछ नहीं सोचना और कुछ नहीं कि क्या होगा, कैसे फैक्टराइज होंगे। इन कोर्स ऑफ दिस ईयर इफ यू अंडरस्टैंड इट, मुझसे या किसी और से कभी भी आपको समझ में आता है, वेल एंड गुड, वरना फॉर्मूला लगाओ। तो ए क्या होगा इसमें? √2। बी क्या होगा? 7। दामिर देखो, सी क्या होगा? 5√। तो हम लिखेंगे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। समझ में आ गया? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 4 5 20, 20 इंटू 2। समझ में आ गया ना? देखो, वही चीज को आप लगे रहते कि हाँ जी स्क्वायर रूट को कैसे करेंगे, और वही मेरे पास एक डी भी जो है ना, एक ऐसा नंबर आ गया। 9 के बारे में क्या कहेंगे? 9 क्या है? 9 अगर मैं लिख रही हूँ 149, तो 9 क्या है? 1 4 9 25 26 36 49। तो मैं क्या बोल रही हूँ नंबर्स को? परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। नाउ व्हाई आई सी इट परफेक्ट स्क्वायर, मुझे अच्छा क्यों लगा? क्योंकि मैं इसको आगे का यूज करने वाली हूँ, स्क्वायर रूट में। अगर स्क्वायर रूट में यूज किया तो क्या होगा? 9 है, परफेक्ट स्क्वायर है,
तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। मतलब जो चीज मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है, मुझे पता है इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, पर वो मैं आपको समझाऊंगी, आप कंफ्यूज होगे, आपसे नहीं होगा। तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगी कि गो बाय दिस फॉर्मूला मेथड, आपके पास आंसर तो आ जाएगा ना कम से कम। तो x इज इक्वल टू -7, हाँ जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्या होगा? 3√3 कैसे आ गया? हाँ जी, 9 क्या होता है? 3 into 3। एक और 3 कहाँ से आ गया? हाँ, मैं अभी बोल रही हूँ परफेक्ट स्क्वायर। -7 -3/2√2। समझ में आ गया इसको? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये आपका बन जाता है -4/2√2 और एक है -10/2√2। तो ये आ जाएगा -2/√2 और -5/√2। इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो इफ यू वांट। अदरवाइज ये आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे, -2√2 -√2 एंड -5√2 by, if I factorize, which is usually we do if I rationalize, sorry, if I rationalize, तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स बनकर आते हैं। हम जरूरी है करना, ठीक हो गया? हाँ जी बेटा, हम जरूरी है करना कि उधर तक ही डिपेंड करता है आपके टीचर्स पे, स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है। हेलो, हाँ जी, अपने एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर मैं कल क्लास लूंगी ना आपकी, तो मैं आपको क्वाड्रेटिक वाले आगे भी जो चीजें 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो रिवीजन मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन आपको खुद करनी पड़ेगी। इससे डाउट्स वगैरह सारे मैं लूंगी आपसे, ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट वाइज करवाने के बाद आप अपने तरफ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, नहीं समझ में आएंगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में सारी करवा दूंगी, ठीक है? कोशिश करूंगी स्टेटमेंट प्रॉब्लम सारी करवा दूं, जो थोड़ी बहुत रह जाएंगी विल कवर। चलो अब आ जाओ, एग्जाम्पल 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। अब उसे रिप्रेजेंट कहा है, हमें फॉर्मूला सॉल्व करना भी आता है दोनों मेथड से, तो हम सॉल्व भी करेंगे, विच इज अनदर, वो आगे जाके ना रिक्वायरमेंट में रखेगी, वो आगे पे बुक में कहा जाएगा कि अब तो आपने इक्वेशन फॉर्म की थी, अब उसे सॉल्व भी करो। जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. So there are two persons, John and जीवंती, इनके पास ना 45 marbles हैं। Both of them lost 5 marbles each
and the product of the number of marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो इसमें हम लिखेंगे let the number of marbles with John. स्टेटमेंट प्रॉब्लम में यही होता है ना कि हमें कुछ ना कुछ सपोज करना है. तो नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन मैंने x सपोज कर लिया. अब नंबर ऑफ मार्बल्स विद जिवंती आप क्या सपोज करोगे? y. तो मुझे दो इक्वेशंस में अगर सॉल्व करना है तो मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जिवंती बी y. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है? दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? x plus y is 45. फिर उसने सेकंड केस दिया हुआ है both of them lost 5 marbles each. तो x के पास जॉन के पास कितने हो गए? x minus 5. जिवंती के पास कितने हो गए? और क्या कहा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ द टू इज नाउ इक्वल टू ये दो इक्वेशंस फॉर्म करो. उसके बाद विल सी हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको. जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस. क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा. x और y की यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी प्रोवाइडेड हमारे पास सेम इक्वेशन ना हो. ये ना हो ना कि मैंने आपको एक ही इक्वेशन को ट्विस्ट करके दूसरे फॉर्म में दे दिया. उसका छोड़कर अगर आपके पास वो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, यू हैव टू डिफरेंट इक्वेशंस इन x एंड y, तो आपका आंसर बिल्कुल आएगा. तो x plus y is 45, x minus 5 into y minus 5 is 124. तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, y को लिख देती हूँ 45 minus and I'll substitute here. This is where your substitution method plays a major role. आपने y को substitute कर दिया 45 minus x minus 5 is equal to 124. क्या पूरी इक्वेशन x में आ गई? इस y को यहां से ये 45 माइनस x उठाकर मैंने बस खत्म. अब ये आपका पास बन जाता है x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124. इसको ऐड मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 40x माइनस 200 माइनस x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 124. एंड व्हेन आई सॉल्व इट फर्दर, माइनस एक्स स्क्वायर पहले प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0. अच्छा, लीडिंग कोएफिशिएंट को मैं नेगेटिव नहीं रखती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं इसको इस तरह से लिख दिया. अब 324 के फैक्टर्स जिनका सम क्या हो 45. 324 होता है 18 का स्क्वायर. चलो बनाओ फैक्टर्स इसके. आप कितने लोग कर रहे हैं बैकअप क्लास के लिए? आज है ना. श्रेष्ठ क्यों नहीं आया? तो आना चाहिए था उसने, मुझे उसका ध्यान ही नहीं रहा. कह रहा था तो मैं आऊंगा. 50-50 क्या होता है? आरव श्रेष्ठ को बोल देना कि आना चाहिए उसको भी. अब तो ठीक होगा कि नहीं? स्कूल आ रहा है? स्कूल चल रहे तुम्हारे? पता है आज ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0. तो x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 36. आई एम स्किपिंग 2-3 स्टेप्स इन बिटवीन, है ना, वो आपको पता है ना, आपने लिखने हैं स्कूल में. तो x की दो वैल्यूज आ गई 9 एंड 36.
तो नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन कुड बी 9 और 36। टोटल मार्बल्स उनके पास 45 थे। तो अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जिवेंती के पास कितने हो गए 36, और अगर जॉन के पास 36 है तो जिवेंती के पास कितने हो गए 9। ऐसे ही आ जाओ सेकेंड पार्ट पर अब इसके। समझ में आ गया ऑनलाइन? यस मैम। वंशिका समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. Second part है cottage industry. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus. देखो कुछ ना प्रोडक्शन होता है, मैंने कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस की, जिससे मैंने कहा क्लास में इतने क्वेश्चंस करवाने हैं, हर एक क्वेश्चन को इतना टाइम लगेगा। तो मेरी अगर 1 आवर की क्लास है, इफ आई से मुझे 12 क्वेश्चंस करवाने हैं आपको 1 आवर क्लास में, तो पर मैं पर क्वेश्चन को 5 मिनट्स दे पाऊं। समझ में आया ना? तो ये लॉजिक हमारा इसमें भी चलता है। यहाँ पर क्या है कि कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस किए, है ना। लेट मी से मैंने कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस की, इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई एक कॉस्ट आई होगी पर यूनिट, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे दिन का खर्चा आ गया। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट जिसे हम इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर मैथ्स में ये यूज हुआ है कि कॉटेज इंडस्ट्री है, उसने कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए, कितने मुझे नहीं पता। तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इज इक्वल टू, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ठीक है। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Cost of production कहता है कि पर टॉय कितना हो जाता है, एक टॉय को प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगा 55 माइनस एक्स। समझ में आ गया? सिंपल सी इक्वेशन है, सिंपल स्टेटमेंट को मैंने इक्वेशन में लिखा, एक्स में सपोज किया। On a particular day, total cost of production was found to be rupees 750. So therefore, x into 55 minus x is equal to 50. ठीक है, मैंने सभी चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया। तो अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। आई नीड टू फैक्टराइज 750 नाउ। तो मैंने देखो क्या किया 75 इंटू 10। अभी भी समझ नहीं आ रहा है ना? तो मैं क्या करती हूँ 3 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 5। समझ में आ गया इतना? सॉल्व करो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, 55 का सम चाहिए मुझे। बन गया? नहीं बने? अब देखो क्या बने हैं 25 एंड 30। बनाओ इसको 25 एंड 30।
समझ में आएगा ये फैक्टर होंगे इससे? Yes, madam. x स्क्वायर माइनस 30x। नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, दोनों फोन लेकर बैठ गए अपना। 50/25. हाँ, so this is x into x minus 30 minus 25 x minus 30 equal to 0। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं 25 एंड 30। तो उसने कहा है what is the cost number of toys produced could be 25 could be 30, दोनों ही वैलिड है। क्लियर हो गया इतना? चलो इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम पर जांच कर ले। 4.1 के ये 4 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही होंगी, ये आपको इतना ही रिवाइज करना है बस। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रिप्रेजेंट भी करना है, सॉल्व भी करना है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर्स। तो यहाँ पर मुझे एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो एक रेक्टेंगल है उसका एरिया दिया हुआ है 528 स्क्वायर मीटर्स। उसके बाद उसने कहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। तो कोई इसकी लेंथ होगी, कोई इसकी एक ब्रेड्थ होगी। लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर्स। अच्छा, लेंथ को लेना क्या आपको लगता क्या है कि अगर हमने चलो लेट द ब्रेड्थ भी लिया, लेट द ब्रेड्थ इज इक्वल टू y मीटर्स। उसने इक्वेशन में क्या कहा है
the length of the plot, which is x in meters, x is equal to 1 more than twice its breadth, 2y plus 1. breadth का डबल twice plus 1 is the length. ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और किसके इक्वल दिया हुआ है? 528. तो आपके पास आ जाएगा, लेंथ आपको दी हुई है x, लेकिन x को आप क्या ले रहे हो? 2y plus 1, और ब्रेड्थ क्या दी हुई है? y is equal to 528. And this is what you need to solve. तो ये आ जाएगा 2y square plus y minus 528 equal to 0. इसको फैक्टराइज करोगे आप, 528 into 2, फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके बस स्क्वायर रूट भी करना है ना? तो वो भी कर सकते हो, थोड़ा सा कोशिश किया करो. देखो ये 4 से जाएगा, 4 13 132 into 2, तो 4 into 2 into ये होता है 11 into 12. ठीक है, आपको सक्सेसिव देखो मल्टीपल्स चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 11 into 3 into 4. So मैं 44 लिखती हूँ, ये 33, हाँ बन तो गया. 16 नहीं, मैंने कहीं गलती की है. 3 into ये 2 नहीं लिखा ना, नहीं लिखा है. 4 into 2 into 12 बन गए, फैक्टर बन जाएंगे इसके, इजी बनते हैं. 528 into 2, so this is 4 into 1 3 2 into 2, तो 4 into 2 into 12 into 11, वो तो ठीक है मेरे को. 4 into 2 into 3 into 4 into 11, ठीक है, तो 12 to the 24 और एक 11 है. कंसेक्टिव नंबर्स बनेंगे क्योंकि डिफरेंस 1 का है ना, सम 1 चाहिए है ना, तो कंसेक्टिव नंबर्स चाहिए मुझे. 16, अगर मैं 16 लेती हूँ तो यहाँ से 33, हाँ 16 2 जा 32, बन तो गया 33, और ये 3 नंबर्स. समझ में आ गया? विद प्रैक्टिस देखो याद हो जाते हैं. 16 into 2 लिया ना, और यहाँ पे 33 लिया, 32 and 33. So 2y square plus 33y minus 32y minus 528 equal to 0. तो 2y कॉमन लिया, y plus 16, यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा 32y plus 16. ठीक है, हाँ 33 आया, 32 ही ले ली, कॉमन गलत ले लिया बस, और कुछ नहीं. सो यहाँ से मैंने y कॉमन लिया, 2y plus 33, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया होगा फिर 16 से ही आएगा ना, हाँ 16, और ये आ गया 2y 33, ठीक है 48 आ फिर हो गया. तो यहाँ से आ जाएगा y minus 16 2y plus 33 equal to 0. समझ में आ गया? सिर्फ इसके फैक्टर्स बनाने ही हैं जो आपको हिट एंड ट्रायल से करने ही पड़ेंगे, या यूज ये फॉर्मूला मेथड. तो y की एक वैल्यू आ गई 16 और y की एक वैल्यू आ गई -30/2. दिस इज नॉट पॉसिबल, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, द मेजरमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो y की वैल्यू आ गई 16, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर. लेंथ को आप क्या ले लोगे? 2 into y plus 1, 2 into 16 plus 1 which is equal to 33 meters. Breadth is 16 meters, length is also 33 meters. समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कुछ ना समझ में आया हो? क्वेश्चन नंबर सेकंड का, अब सेकंड पार्ट. The product of two consecutive positive integers is 306.
we need to find out the integers. Consecutive दिखा है, positive लिखा है, integer लिखा है. Let the first positive integer is equal to x. Therefore, the second the consecutive positive integer क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? x plus 1. कंसेक्टिव का मतलब है साथ साथ वाले, और इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है x into x plus 1 is 306. तो x square plus x minus 306 equals to 0. अब इसके फैक्टराइज कर लो, फैक्टर्स बना लो. वंशिका एंड काशिन, समझ में आ रहा बच्चे? यस Yes, मैम. ma'am. बन गए फैक्टर्स? एटीन एंड 17. x square plus 18x minus 17x minus 306 equal to 0. x कॉमन लिया, x plus 18 minus 17 कॉमन लिया, x plus 18 equal to 0. तो x की दो वैल्यूज आ गई, x minus 17 into x plus 18 equal to 0. तो x की एक वैल्यू है 17, minus 18 लेंगे कि नहीं लेंगे? It will be rejected. क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि हमने कहा है पॉजिटिव, ठीक है ना, हमें पॉजिटिव दिया हुआ है इसलिए. तो उस पॉजिटिव को मैं हाईलाइट करके रखती हूँ कि मुझे नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करना है, तो इस वजह से ये वैल्यू मेरी रिजेक्ट होगी. क्लियर हो गया? So the two consecutive positive integers are 18 and 17 and 18. थर्ड पार्ट पे आ जाओ. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years, 3 years from now, will be 360. We would like to find out Rohan's present age. Let the present age of Rohan is equal to x years. Therefore, the present age of mother कितना हो जाएगा? Rohan's mother is 26 years. 26 plus x, तो ये हो गई मदर की एज. उसने कहा है 3 years from now. 3 years later, Rohan's age क्या हो जाएगी? x plus 3. And what will be mother's age? X plus 26 plus 3, which is equal to x plus 29. उसने कहा है 3 years from now the product of their ages in years would be 360. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी according to the question? इनकी 3 साल बाद की एजेस का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है? बस यही सॉल्व करना है. ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको.
हाँ जी, क्या करेंगे अब इसके फैक्टर्स बनाओ 39 एंड 7। बस सॉल्व कर लो अब इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लिया, x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू माइनस 39 हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। वाई रिजेक्ट? बिकॉज x cannot be years cannot be negative, age cannot be negative। x की वैल्यू 7 आ गई। तो रोहन की एज है 7 years, उसकी मदर की एज है 7 प्लस 36 विच इज 33। और अगर 3 साल बाद देखो तो रोहन की एज 10 साल है, मदर की एज 36 हो जाएगी, तो प्रोडक्ट फिर 60 ही हो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। मैं बहुत बार पहले भी करवा चुकी हूँ कि हाउ डू वी सॉल्व अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो है आपका 4th पार्ट। इसमें लिखा हुआ है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो इसकी अगर स्पीड है तो कुछ एक टाइम भी होगा इसका, कितने घंटे में ट्रैवल किया। यूनिफॉर्म स्पीड है कि पूरी जर्नी में उसने एक ही स्पीड रखी है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। इन वाले क्वेश्चंस में जो हमारा कॉन्सेप्ट लगता है वो यही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। या आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 480, ना स्पीड है ना टाइम, तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड। अगर तो इसको 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अगर 1 में करना है तो कैसे करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और ओरिजिनल लेकर चल रहे हैं, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर। ठीक है, डिस्टेंस तो 480 है, स्पीड को ले लिया x, तो इस डिस्टेंस 480 को कवर करने के लिए x की स्पीड पर टाइम कितना लगा होगा, 480 by x। सो देयरफॉर टाइम टेकन इज इक्वल टू 480 by x hours। स्पीड इन सेकेंड केस, स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो सेकेंड स्पीड होती x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस स्पीड पर टाइम कितना लगता, 3 hours लेस लगा, या 3 hours मोर लगा है, 480 अपॉन x माइनस 8। अगर उसकी स्पीड होती 8 घंटे पर आवर कम, तो उसको टाइम लगता 3 घंटे ज्यादा। तो ये टाइम ज्यादा है, 3 आवर्स। कैसे आएगा इक्वेशन, 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। समझ में आ गया, 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। दिस इज द राइट आंसर। इसको आप सॉल्व कर लो। हाँ जी, काशिन और वंशिका समझ में आ गया ये? यस मैम। Yes, ma'am. ये आ गया, तो 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। हाँ जी, पहले तो इसको सॉल्व करो। ये कैंसिल हो गया हमारा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, 480 इंटू 8 3x इंटू एक्स माइनस 8। इस 3 को भी मैंने कैंसिल कर दिया, ये आ गया 160। तो 160 इंटू 8 बन जाता है 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इक्वेशन बन जाती है, फैक्टराइज करो इसको,
अपने वहाँ पे 1 2 8 से लेकर 1 2 8 समझ में आ गया? चलो फैक्टर्स बनाओ इसके, बड़े आसानी से बन जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x था ना, माइनस 1280 इक्वल टू माइनस 8x माइनस 8x था, और वो भी माइनस में ही था, है ना? हाँ जी। तो 1280 128 इंटू 10 60 16 इंटू 8 इंटू 10 हाँ हाँ करो करो, तुम्हारी वेट कर रही हूँ। इंटू 2 इंटू 5 एक जीरो कम लिखना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एक 7 और एक 2 और आएगा, समझ लिखा ना? फैक्टर्स तो मुझे पता है क्या बनेंगे, पर आपका ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये नहीं सीखा, इसमें अब आ जाए। कितना है? इनका तो फैक्टर्स तो मुझे याद है, पर फैक्टराइज जब मैंने फर्दर किया तो नहीं हो रहा था, और मैं पता क्या करती हूँ, बस इसको ही फर्दर फैक्टराइज कर लेती थी। 4 2 जा, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40। समझ में आ गया? तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? 40 या 32 माइनस 32? 40। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ओरिजिनल स्पीड जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? बाकी कल करेंगे, ठीक है ना? कल आपकी क्लास का टाइम मैं आपको बता दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 12 ही होगा, ठीक है? ऐसे ही 2 घंटे क्लास होगी, और कल ऑलमोस्ट आपका सारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। मेक श्योर यू